गांव के कोने में एक पुराना मिट्टी का घर था जिसमें अकेला रहता था गोपाल। दिन रात चरखा चलाता और सुंदर साड़ियां बुनता। उसका काम बहुत अच्छा था। लोग उसकी साड़ियों की तारीफ करते नहीं थकते, पर फिर भी उसके पास धन नहीं था। गोपाल शिव जी का परम भक्त था। हर सुबह उठकर वो पहले उनके सामने दिया जलाता, फिर काम पर लग जाता। उस दिन गोपाल जरा थका हुआ था। उसने शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठकर आंखें बंद कर ली। भोलेनाथ, हर रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भर खाना तक नहीं जुटता। क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुँचती? मैं अब टूट रहा हूँ प्रभु, दया कीजिए। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन अगले ही क्षण वो आंखें पोंछता है और फिर से चरखे पर बैठ जाता है। माता पार्वती ध्यान से धरती की ओर देख रही हैं। प्रभु, ये गोपाल कितना सच्चा भक्त है, पर देखिए इसकी हालत। आपने कुछ किया क्यों नहीं? मैं उसकी पुकार सुनता हूँ देवी, पर उसकी किस्मत में जो लिखा है वो सिर्फ कर्म से ही बदलेगा। मैं बिना उसके प्रयास के कुछ नहीं कर सकता। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं करूंगी कुछ उसके लिए। देखती हूँ क्या होता है। जाइए, प्रयास कीजिए, लेकिन याद रखिए भाग्य किसी और के देने से नहीं बदलता, उसे अर्जित करना पड़ता है। शाम हो चुकी है। गोपाल थका हारा खाट पर लेटता है और आकाश की ओर देखता है। हे महादेव, मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक सांस है तब तक चरखा चलेगा और आपकी भक्ति भी। अगले दिन सुबह गोपाल चरखे पर बैठा साड़ी बुन रहा था। भूख भी थी, थकान भी, पर मन में भजन चल रहा था। उसी समय रास्ते में एक वृद्धा दिखाई देती है। उनके हाथों में भारी थैला है और वह थकी हुई सी लगती है। वो पार्वती ही थी, लेकिन एक साधारण महिला के रूप में। बेटा, जरा मेरी मदद करोगे? मेरा घर पास ही है, सामान बहुत भारी है और मैं अकेली हूँ। माँ, आपकी उम्र में इतना बोझ नहीं उठाना चाहिए। आइए, मैं लेकर चलता हूँ। गोपाल थैला उठाता है और वृद्धा के साथ चलता है। रास्ते में धूप तेज है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। मंदिर के पास पहुंचकर वृद्धा रुक जाती है। बस बेटा, यही मेरा घर है। मैं यही मंदिर में रहती हूँ। तुमने इतनी मदद की, तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज सकती। उन्होंने अपनी पोटली से एक सोने का सिक्का निकाला और गोपाल को थमा दिया। माँ, ये तो बहुत कीमती है। तुम्हारी ईमानदारी और मदद के बदले है। इसे रखो, ये तुम्हारे काम आएगा। ठीक है माँ, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। बहुत आभार। वो सिक्का जेब में रखकर घर की ओर निकल जाता है। शाम ढल रही है, गर्मी बहुत है और गोपाल तालाब के पास पहुंचता है। चलो थोड़ा पानी छू लिया जाए, शरीर भी ठंडा हो जाएगा। वह सिक्के को पास के पत्थर पर रखकर पानी में उतरता है। कुछ देर नहाकर लौटता है तो हैरान हो जाता है। अरे, सिक्का कहाँ गया? यहीं तो रखा था। कहीं पानी में गिर तो नहीं गया? वो पूरे तालाब के किनारे खोजता है, लेकिन सिक्का नहीं मिलता।
प्रभु, मैंने उसे कुछ दिया पर वो भी चला गया। देखिए ना, अब उसकी हालत और बुरी हो गई है। मैंने कहा था देवी, कर्म बिना फल का कोई मोल नहीं होता। जो बिना परिश्रम पाया जाए वो ठहरता नहीं। तो अब मैं उसकी मेहनत को ही राह बनाऊंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। अगले दिन दोपहर गोपाल फिर से अपनी चरखी पर बैठा है। मन भारी है, आंखों में थकावट है, पर हाथ रुकते नहीं। तभी एक साधारण सी महिला उसके पास आती है। गोपाल उसे पहचान नहीं पाता। भैया, आप गोपाल है ना? साड़ी बुनते हैं? जी हाँ बहन, पर आप मुझे कैसे जानती हैं? आपने 1 साल पहले मुझे बनारसी साड़ी दी थी, मेरी शादी के लिए। पैसे नहीं थे, पर आपने कहा था बहन की शादी है, साड़ी मेरी तरफ से। भूल गए ना? सच कहूं तो याद नहीं आ रहा, पर जो भी किया खुशी से किया होगा। महिला थैले से एक भारी थैली निकालती है और गोपाल को देती है। इसमें तुम्हारी उस साड़ी की असली कीमत है। मेरे पति ने कहा, जिसने बिना मांगे मदद की उसका कर्ज चुकाना जरूरी है। ये रखो। बहन, इसमें तो बहुत पैसे हैं, मैं नहीं ले सकता इतना। पसंद और इज्जत का मूल्य कोई नहीं गिनता भैया। आज तुम इसे रखो, आगे तुम्हारे काम आएगा। महिला चली जाती है। गोपाल कुछ पल तक थैले को देखता है, फिर ऊपर आकाश की ओर देखता है। भोलेनाथ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। आपने मेरी मदद इस रूप में भेजी। वो दौड़कर घर जाता है और पैसों को संभाल कर रख देता है। लेकिन किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। रात को किसी ने उसके घर में सेंध लगा दी। सुबह उठने पर गोपाल देखता है उसकी सारी मेहनत फिर से लुट चुकी है। हे शिव जी, ये कैसा खेल है? जब भी कुछ अच्छा होता है कोई आकर सब छीन लेता है। प्रभु, अब तो हद हो गई। मैंने दिया, मेहनत से पाया, फिर भी सब चला गया। देवी, वो अब हार मानने की कगार पर है, लेकिन एक अंतिम प्रयास बचा है। अब जो आएगा वो उसकी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम होगा। तो अब समय है उसे सिखाने का कि कर्म ही असली चमत्कार है। चोरी के बाद गोपाल बहुत टूट चुका था। उसके पास फिर से कुछ नहीं बचा था। एक कोने में बैठा वह सूनी आंखों से चरखे को देख रहा था, जो अभी वैसे ही पड़ा था जैसे कोई साथी इंतजार कर रहा हो। शायद मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। न मेहनत काम आई, न भक्ति। अब क्या करूं? तभी बाहर से आवाज आती है। भैया, गोपाल भैया, क्या आप घर पर हैं? गोपाल उठकर दरवाजा के पास जाता है। सामने वही महिला खड़ी थी, साधना, जिसने कुछ दिन पहले उसे पैसे दिए थे। आप इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? क्या कुछ बुरा हुआ? वो पैसे जो आपने दिए थे किसी ने चुरा लिए। शायद मैं काबिल नहीं था इतना सब पाने के लिए। चोरी हुए पैसों से ज्यादा कीमती है आपका हुनर। क्या आप जानते हैं, आपकी बनाई साड़ियाँ बहुत खास होती हैं। मुझे एक विचार आया है। क्या मतलब? कल सुबह पास वाले बड़े हाट में मेला है। अगर आप आज रात मेहनत करके कुछ साड़ियाँ तैयार करें तो मैं आपको वहाँ ले चलूंगी। जो बिकेगा वही असली कमाई होगी, आपकी मेहनत का फल। मेरे पास अब ज्यादा धागा नहीं बचा। मैं धागा लेकर आऊंगी, आप बस वही करें जो आप सबसे अच्छा करते हैं, बुनना। साधना चली जाती है। गोपाल कुछ पल खड़ा रहता है, फिर धागों की टोकरी खींचता है, चरखा उठाता है और साड़ी की कढ़ाई शुरू करता है। रात भर गोपाल बिना रुके साड़ियां बनाता है। उसकी आंखों में थकान होती है, लेकिन मन में उम्मीद। इस बार जो मिलेगा वो मेरा होगा, मेरी मेहनत का होगा, और शायद उसी में शिव की कृपा छुपी हो। सुबह की पहली किरण के साथ गोपाल ने तैयार साड़ियों को एक कपड़े में बांधा।
रात भर जागकर जो साड़ियां बनी थीं, उनमें उसकी उम्मीदें भी बुनी थीं। ठीक समय पर साधना दरवाजे पर आई। चलिए गोपाल भैया, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। साड़ियों में तो जान डाल दी है, अब देखना है किस्मत भी जागती है या नहीं। बाजार में रौनक थी, तरह तरह के दुकानदार, रंग बिरंगी चीजें, ग्राहकों की भीड़ और शोर। साधना ने गोपाल को एक छोटी सी जगह दिलवाई। यही से शुरुआत करें। आप साड़ियां फैलाइए, मैं ग्राहकों को बुलाने में मदद करूंगी। गोपाल ने एक एक साड़ी को बड़े प्यार से फैलाया। सुनहरे जरी के बॉर्डर, कोमल कपड़ा, रंग बिरंगे डिजाइन, हर एक टुकड़ा जैसे बोल रहा था। भाई साहब, ये साड़ी कितनी सुंदर है, कितना लोगे? जो उचित लगे, आप बताइए। इतनी मेहनत दिख रही है इसमें, मैं कम नहीं दूंगी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई साड़ियों की तारीफ करने लगा। भैया, अगली बार और साड़ियां लेकर आइएगा, मेरी बहन की शादी है। अब हर हफ्ते आऊंगा, मेहनत दोहरी करूंगा। कुछ ही घंटों में सभी साड़ियां बिक गईं। गोपाल की थैली पैसे से भर चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी किसी और बात की थी। आज मैंने खुद से कमाया, पहली बार लगा कि मैंने खुद के लिए कुछ बनाया। मैंने कहा था ना, आपका हुनर ही आपकी असली दौलत है। धन्यवाद बहन, अब मुझे रास्ता दिख गया है। अब कोई चोरी न डराएगी, न गरीबी रोक पाएगी।